ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते। जय बोलो परम पूज्य कुमार स्वामी आचार्य देव की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रम जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य स्पिरिट सागर जी महाराज की जय। उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ में इसमें 8वां अध्याय चल रहा है। उसके सूत्र 5वें तक में सूत्र मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुः कषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानालत्ते सबन्धः प्रकृति सिद्ध्यनुभव प्रदेशास्पद विग्रह आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेद नियमो न्यायोर्नाम गोत्रांतरायः पंचनवद्व्यष्टा विंशति चतुर्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। ज्ञानावरण के प्रकृति बंध के कितने भेद के? प्रकृति बंध के 8 भेद के। मध्य ज्ञानावरण अंतरा ये 8 भेद बताए। ज्ञानावरण का स्वभाव क्या बताया था अंतर में? ज्ञानावरण सच जीव के ज्ञान को जो आवरण करता है वह ज्ञानावरण। वेदने का स्वभाव क्या बताया? सुख दुख का वेदन कराना, इस मतलब वेदन कराने में निमित्त होना। आयु कर्म का स्वभाव क्या बताया? हाँ, भोग में भोग धारण करना, हाँ भोग में अटकाना उसको, वायु कर्म का उद्देश्य। और गोत्र कर्म के उद्देश्य उच्च नीचे गोत्र कुल में पैदा करना है। और नाम कर्म का स्वभाव याद करना है, सब होता तो कर बोलो ना। नाम कर्म का क्या स्वभाव? शरीर आदि की रचना। पहले जीव के पर्याय भेदों को, शरीर आदि को, शरीर के जो वर्ण आदि के आकार आदि के उसको, और एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए निमित्त होना, ये नाम कर्म का कार्य है। इसके 8 दृष्टांत भी बताए थे। ज्ञानावरण का दृष्टांत क्या बताया? पर्दा, मतलब देवता के मुख पर वस्त्र। दर्शनावरण का वेदनीय का पेटी तलवार, और मोहनीय का मदिरा, और आयु कर्म का बेड़ी साकर, घोड़ा जो बंधन में डालने वाली कोई भी वस्तु। और नाम कर्म का गोत्र का कुंभकार, और अंतराय कर्म का भंडारी। ये 8 दृष्टांत बताए थे उसके। उसके ज्ञानावरण के वेद कितने हैं? ज्ञानावरण के वेद 5 हैं।
दर्शनावरण के 9, वेदवी के 2, ध्वनि के 28, आयुकर्म के 42 बताए, पिंडलों से 42 मिले, और गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5। अब एक संख्या बताई थी, अब कौन कौन से भेद हैं उसके नाम बता रहे हैं आगे 8 सूत्रों में 8 कर्मों के नाम बताएंगे, 8 कर्मों के उत्तर भेदोंगे। 6 नंबर का सूत्र है मतिश्रुतावधि मन पर्ये केवलानां श्रुतावधि ऐसा बोलना, श्रुतावधि ऐसा अलग अलग नहीं बोलना, श्रुतावधि मते श्रुत अवधि मन परे केवलानां, षष्ठी विभक्ति की, उसका आगे क्या करना, केवलानां ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, मति का ज्ञानावरण, मतलब ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं। तो इसमें 4 क्षौक्षमिक गुण हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, और ये 4 क्षौक्षमिक गुण हैं आत्मा के, इसको भी गुण संज्ञा देते हैं। और उस गुणों का जो घात करते हैं या उस गुणों को जो व्यक्त नहीं होने देते हैं वह 4 आवरण कर्म। मतलब यहाँ पर अपन पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में उपयोग के भेद देखे थे ना, और पहले अध्याय में ज्ञान के भेद देखे थे, मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम, ये 5 ज्ञान का जो व्याख्यान किया है, उन ज्ञानों पर जो आवरण करता है वो कर्म, उसका नाम भी वही रहा, मति ज्ञान पर आवरण करने वाला कर्म, उसको क्या बोलेंगे, मति ज्ञान आवरण। मति ज्ञान किसको कहा था, 5 इंद्रिय मन की सहायता से जो रूपी अरूपी दोनों पदार्थों को स्पष्ट जानता है वह मति ज्ञान, 24 इंद्रियों के द्वारा जो भी जान रहे वो सब मति ज्ञान है। उस मति ज्ञान को व्यक्त न होने में जो निमित्त है वो मति ज्ञानावरण कर्म है। तो अब यहाँ पर ज्ञानावरण के 5 ही भेद बताए जैसे, वास्तव में देखा जाए तो इसके फिर उत्तर भेद करेंगे तो बहुत सारे भेद होंगे। जैसे एक मति ज्ञानावरण के कितने भेद हो जाएंगे, जैसे 6 इंद्रियों की अपेक्षा से 6 भेद हो जाएंगे, फिर उसके अवग्रह या हवाई धारणा की अपेक्षा से 24 भेद हो जाएंगे, फिर उसके व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह होता है इसलिए 28 भेद हो जाएंगे, फिर उसके 12 पदार्थों की अपेक्षा से आवरण बहु पदार्थ के स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा बहु पदार्थ के अवग्रह पर आवरण करने वाला कर्म, तो वह स्पर्शनेन्द्रिय जनित बहु अर्थ अवग्रह आवरणीय कर्म, ऐसा वो सब। मतलब जितने ज्ञान के भेद होते हैं उतने आवरण के भेद होते हैं। तो मति ज्ञान के 336 भेद किए थे तो उतने ही आवरणीय कर्म हो जाएगा। धवला की 13वीं पुस्तक तो उसमें पूरा दिया है उन्होंने सब, जो ज्ञान है उस पर आवरणीय कर्म, ऐसे प्रत्येक के भेद अलग अलग बताए सब। ऐसे शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विशेष विषय के बारे में विशेष जानता है या उस पर से दूसरे पदार्थों को जानता है, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। उस शुद्ध ज्ञान पर आवरण करने वाला कर्म, मतलब शुद्ध ज्ञान व्यक्त न होने में, अभी हमने पूछा आपने भी जवाब दिया तो आपके ज्ञानावरण कर्म का भी चोट नहीं हुआ, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय है, उसका नहीं आ रहा है उत्तर, तो यह अज्ञान है ना, जितना भी नहीं आ रहा है अपने को वो सब अज्ञान है। वो अज्ञान किस कारण से है, तो इस आवरण कर्म का उदय है, उस ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसलिए वो ज्ञान नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। तो शुद्ध ज्ञान प्रकट न होने में निमित्त शुद्ध ज्ञानावरण कर्म है। फिर उसके भी उत्तर अनेक हो जाएंगे। शुद्ध ज्ञान के इसकी अपेक्षा से अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ऐसे भेद किए, अंग प्रविष्ट के 12 भेद किए,
तो उसके ऊपर आवरण करने वाला एक एक कर्म हो जाएगा। अंग बाह्य के भी 14 भेद किए, उस पर आवरण करने वाला एक एक कर्म। या शुद्ध ज्ञान के दूसरे अपेक्षा से 20 भेद किए हैं। पर्याय पर्याय समास, अक्षराक्षर समास, अनुयोग अनुयोग समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, संघात संघात समास आएगा पहले, फिर प्रतिपत्ति, फिर अनुयोग, फिर प्रावृत प्रावृत प्रावृत, वस्तु और पूर्व और उसके समास, ऐसे 20 भेद बताएंगे। फिर उन सब पर आवरण करने वाला एक एक कर्म हो जाएगा। उसका भी अपनी सभी आवरण कर्मों का अपने को उदय है ना, केवल अपने को कितना अक्षर ज्ञान आवरण कर्मों का शोषण हुआ है, बाकी की सब आगे संज्ञान प्रतिपत्ति को सब कुछ अभिव्यक्त नहीं है। तो इसलिए ये सब शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के भेद हो जाएंगे। यहाँ मूल मतलब मूल ज्ञानावरण 1, उसके उत्तर भेद 5 और फिर उसके उत्तर उत्तर भेद और ज्यादा होंगे। तो 336 से 20 वगैरह तो ये संख्यात हो गई। और ऐसे देखा जाए तो मति ज्ञान के भेद कितने बताए तो षड हानि वृद्धि रूप से असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद है मति ज्ञानावरण के और शुद्ध ज्ञानावरण के। जितने शुद्ध ज्ञानावरण के पर्याय समास के भेद असंख्यात लोक प्रमाण, पर्याय समास के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। तो मति शुद्ध ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो मति ज्ञान के भी उतने ही भेद होंगे। इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण मति ज्ञानावरण के, असंख्यात लोक प्रमाण शुद्ध ज्ञानावरण के भेद, ऐसे इतने भेद हो जाते हैं, ये बताने का। तो जितने शुद्ध ज्ञान के भेद है उस पर आवरण करने वाला एक एक कर्म हो जाएगा। और मन तीसरा कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान, उस पर आवरण करने वाला। अभी अपने अवधि ज्ञान आवरण कर्म के सब सर्वघात स्पर्धकों का उदय है, तो अवधि ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। अभी सूक्ष्म होता होगा तो पता नहीं चलता है, थोड़ा सा अवधि ज्ञान हो तो अपने को क्या पता चलेगा, सूक्ष्म हो तो नहीं पता चलता है। क्योंकि जो केवल इतना सा जानता है वो व्यक्त ऐसे समझ नहीं आएगा। तो अवधि ज्ञान आवरण कर्म। चौथा कौन सा है? मन परे। मन परे ज्ञान पर आवरण करने, मन परे ज्ञान किसको कहा? अवधि ज्ञान किसको कहा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मर्यादा में जो रूपी पदार्थों को आत्मिक शक्ति से स्पष्ट जानता है वह अवधि ज्ञान, और उसको न होने में निमित्त अवधि ज्ञान आवरण कर्म है। मन परे ज्ञान मतलब दूसरों के मन की पर्याय मन में स्थित पदार्थों को जानता है, तो मन परे ज्ञान है। उस पर आवरण करने वाला कर्म मन परे ज्ञान आवरण कर्म है। पांचवें गुण स्थान तक तो मन परे ज्ञान आवरण का पूरा उदय ही रहेगा सर्वघात स्पर्धकों का। छठे सातवें गुण स्थान में मुनिराजों को किसी किसी को हो सकता है। तो जब मन परे ज्ञान होगा तो इस मन परे ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभन से होगा। जब अभी नहीं है मन परे तो उसका केवल उदय चल रहा है, सर्वघात स्पर्धकों का उदय, अज्ञान भाव है ना वो चल रहा है। और केवल ज्ञान को प्रकट न होने में निमित्त एक शायिक केवल ज्ञान है। ये चार जो है ज्ञान क्षौक्षणिक है, तो एक क्षौक्षणिक गुणों पर आवरण करने वाले ये चार ज्ञानावरण कर्म हो गए। और एक केवल ज्ञान शायिक केवल ज्ञान है, उस पर आवरण करने वाला कर्म। ऐसा नहीं लगाना अंदर गुण प्रकट है उस पर आवरण किया है, उस गुण को न व्यक्त होने में निमित्त उसको ही आवरण कहते हैं। अपन बाह्य तो आवरण किसको कहते हैं? अंदर भीतर वस्तु है और ऊपर से ढक दी है, तो वो आवरण कहते हैं। ऐसा यहाँ नहीं लगाना कि अंदर व्यक्त है और उस पर वो कर्म का आवरण आ गया इसलिए वो प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसा शक्ति है प्रकट होने की, लेकिन उसको व्यक्त न होने में निमित्त यह आवरण करना है। तो केवल ज्ञान यदि प्रकट हो अंदर हो तो उसको कोई नहीं ढक सकता है। जो केवल ज्ञान है उनके पास में, तो अभी कोई कर्म आकर के उनको आवरण कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो केवल ज्ञान प्रकट न होने में निमित्त केवल ज्ञान आवरण कर्म है। तो इस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद किए। अब आगे दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण का अर्थ बताया था कि दर्शन मतलब जो सामान्य प्रतिभास को हो या उसको अंतर्मुचित प्रकाश को हो या आत्मा विश्रांति को हो, जो पर पदार्थ का निर्णय नहीं करता है वह दर्शन गुण है। और उस दर्शन गुण पर आवरण करने वाला कर्म दर्शनावरण कर्म है। अब उस दर्शनावरण कर्म के भेद बता रहे हैं।
चक्षुरचक्षुर चक्षुरचक्षु चक्षुरचक्षु प्रवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यानवृद्धयश्च निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यानवृद्धयश्च आगे बोलिए। चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यानवृद्धयश्च अनिता केवलानां निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यानवृद्धयश्च स्त्यान बोलिए। स्त्यानवृद्धयश्च दर्शनावरण के 9 भेद बताइए। दर्शन की कितने भेद किए थे पहले? तो दूसरा अध्याय में किए थे उपयोग के 2, ज्ञान और दर्शन उपयोग के 4 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 है। इसमें से 3 सौक्षमिक गुण है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, और केवल दर्शन एक क्षयिक गुण है। तो इन सौक्षमिक गुण या क्षयिक गुणों पर जो आवरण करता है वो दर्शन आवरण कर्म है। तो चक्षु दर्शन का अर्थ क्या था? क्या चक्षुरेंद्र के द्वारा होने वाले मति ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है। वास्तव में दर्शन गुण में कोई भेद नहीं है, लेकिन जिस इंद्रियों का ज्ञान होने वाला है उसके पहले जो दर्शन है उसको नाम दिया गया है। तो आंखों से होने वाला जो मति ज्ञान है उसके पहले जो दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन, और उस पर आवरण करने वाला कर्म चक्षु दर्शन आवरण कर्म। दूसरा अचक्षु दर्शन, चक्षु को छोड़कर अनेत्र के द्वारा जो ज्ञान होता है वह चक्षु दर्शन, उसके पहले होने वाला दर्शन वो अचक्षु दर्शन है, और उस पर आवरण करता है चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन न होने में निमित्त किसी भी पदार्थ का अपने को ज्ञान करना स्पर्श नेत्र के द्वारा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके पहले अचक्षु दर्शन भी नहीं होता है, तो वह अचक्षु दर्शन कर्म का उदय है, वो अचक्षु दर्शनावरण कर्म हो गए। बोले एक कर्म, जो कर्म कर्मावरण कर्म रूप हुई उसका 8 प्रकारों से पहले परिणमन हुआ, मतलब 8 कर्म रूप हो गए वे, और 8 रूप हुए तो उसमें पुनः एक एक कर्म को जो प्राप्त हुआ है द्रव्य, उसमें से पुनः उसके भेद होंगे, ये 9 भेद होंगे। दर्शनावरण के लिए जो भी कर्म परमाणु जो दर्शनावरण कर्म रूप परिणमित हुए हैं उसमें से कुछ चक्षु दर्शनावरण रूप, कुछ अचक्षु दर्शनावरण रूप, कुछ अवधि दर्शनावरण रूप, कुछ ये तो अभी ज्ञान के बगैर असंख्यात्मक प्रमाण, तो उतने में वो कर्म बढ़ जाएंगे असंख्यात्मक प्रमाण में, अपने आप ऑटोमेटिक कोई करेगा नहीं, कुछ नहीं, उस ज्ञान पर आवरण करने वाला वो कर्म परमाणु का पुंज होगा, कर्म निश्चित होंगे। वैसे अवधि दर्शनाओं पर आवरण करने वाले कर्म वो अवधि दर्शनावरण, तो एक दर्शनावरण के 9 भेद हो जाएंगे, तो 9 में उसका विभाग होगा, प्रदेश विभाग, परमाणु का विभाग, कुछ परमाणु उसको, कुछ परमाणु उस कर्म को ऐसे प्राप्त होते हैं हर समय, मतलब ये चलता है। पहला गुणस्थान है तो 9 का बंटवारा होगा, फिर आगे जाएंगे तैसे कम हो जाएंगे। दूसरे गुणस्थान में स्थान हो जाएगी। फिर केवल दर्शन, एक अवधि ज्ञान के पहले होने वाला दर्शन अवधि दर्शन, उस पर आवरण करने वाला कर्म अवधि दर्शनावरण। केवल ज्ञान के साथ होने वाला दर्शन वह केवल दर्शन, उस पर आवरण करने वाला कर्म केवल दर्शनावरण। अब आगे 5 निद्रा बताई है। निद्रा के भेद, निद्रा के 5 भेद बताए हैं। पहला है निद्रा। निद्रा किसको कहेंगे कि जो श्रम, मद, खेद इसको दूर करने वाली जो नींद है उसको निद्रा कहते हैं सामान्य। इसके उदय से जीव को क्या होता है, निद्रा आती है।
सो जाते हैं, ऐसे आंखें बंद किए तो नींद आ जाती है क्योंकि थक गए होते हैं। तो उस थकान को दूर करने वाली जो है वह निद्रा है। सामान्य लेना है यहाँ पर निद्रा का अर्थ। जिस कर्म का उदय ऐसी नींद में निमित्त है जिससे मद, खेद, परिश्रम जन्य थकावट दूर हो जाती है, तो सामान्य नींद उसको निद्रा कहते हैं। निद्रा दर्शनावरण मतलब इस निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय रहेगा तो नींद आएगी, और क्षोभक्षम रहेगा तो नींद नहीं आएगी, जागरूक रहेगा। उस दर्शनावरण कर्म का उदय रहेगा चक्षु दर्शनावरण का, तो वहां पर चक्षु दर्शन गुण प्रकट नहीं होगा। उसका क्षोभक्षम होने पर वो चक्षु दर्शन गुण प्रकट होगा। यानी यहाँ निद्रा का उदय रहेगा तब आपको नींद आएगी। उसके साथ सातावेदनी का भी उदय चाहिए तो नींद आती है शांति से। उसमें भी आएगी इसमें पढ़ा राजू आरती में पढ़ा चाहिए। उसके साथ साता का उदय रहता है। और दूसरा निद्रा निद्रावरण दर्शनावरण कर्म कि जिस कर्म का उदय ऐसी गाढ़ नींद में निमित्त है कि आंखें खोलना चाहते हैं फिर भी खुल नहीं जाते हैं। कि सुबह उठते हैं ऐसा लगता है अभी उठना है, लेकिन कितना उठना का प्रयास करते तो भी आंखें खुलती नहीं है, तो बोला उसको निद्रा निद्रावरण कर्म का उदय है। निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय है। जिस कर्म का उदय से गाढ़ नींद में निमित्त है जिससे जागना अत्यंत दुष्कर हो जाए। बोले ना ऐसे गहरी नींद लगी थी कि मैं उठ ही नहीं पाई। कभी कभी उठते हैं लघु शंका पर जाके आते हैं, पुनः सो जाते हैं, वैसे गाढ़ निद्रा लग जाती है। कभी कभी ध्यान भी हो जाती है, स्वप्न पढ़ते हैं तो उठाने पर भी न उठ सके, कितना भी खिला दे कोई तो भी नहीं उठ सकते हैं। वो निद्रा निद्रा सामान्य नींद वो निद्रा लेना और थकावट दूर करने के लिए जो आती है, और जो गहरी नींद आती है वो निद्रा निद्रा दर्शनावरण करना है। जिस कर अब तीसरा कौन सा है? प्रचला। प्रचला दर्शनावरण ये सब नींद की भी है। जिस कार्य का उदय ऐसी नींद में निमित्त है बैठे बैठे नींद आ जाए, ऐसे बैठे रहते तो ऐसे ऐसे डुबकी लगाते हैं, हाथ पैर हिलने लगते हैं, अंग हिलने लगते हैं, सिर घूमता है। इस प्रकार एक प्रचला दर्शनावरण कर्म। रात में नींद नहीं हुई है तो प्रचला आ जाते हैं, जो अपने को चलायमान कर देते हैं वो प्रचला। बैठे बैठे झोंके आ जाते हैं तो वो प्रचला दर्शनावरण कर्म है। फिर प्रचला प्रचला जिस कर्म का उदय ऐसे नींद में निमित्त है कि खड़े खड़े चलते चलते किसी को नींद बहुत आती इसलिए खड़ा किया तो गिर पड़ता है खड़े खड़े भी, और चलते चलते भी वहां पर बैठ जाता है और नींद आ जाती है घूमते ही, और हाथ पैर चलते हैं, मुंह में से लाल 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 बोलते हैं लाल बहती है, हाथ आगे आगे चलते हैं, हाथ पैर वगैरह हिलते हैं, तो वो प्रचला प्रचला दर्शनावरण कर्म है। ऐसा हो जाता है। वो एक कथा आती कि वो जो गाय में जो मुझे हराएगा उसके साथ में शादी करूंगी, उसका नाम भूल गई। और वो एक 5 साल देश से गायक आया था, वो सोया था तो उसके मुंह से लाल सब गिर रही थी और मक्खियां उसके बिलबिला रही थी, तो उसको देखकर मैं दूर से वो चली जाती है, मतलब उसके साथ में शादी नहीं करूँगी ऐसा तय करती है। फिर जब रात में गायन बजने लगता है तो पुनः पागल हो जाती है और आती है तो मर जाती है, ऊपर से गिरती है तो मर जाती है। ऐसा वो कहानी आता है। वैसे वो प्रचला और दर्शनावरण के उदय से मुंह में से लाल भी बहती है। तो इस प्रकार ये प्रचला प्रचला ज्यादा तीव्र, मतलब प्रचला है वो सौम्य है और प्रचला प्रचला का उसमें ही तीव्र लेना, ये ज्यादा हलन चलन वगैरह होता है।
निद्रा 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 में ये याद रखना कि उसमें नींद आती है और वो एक गहरी नींद है। और ये प्रचला में जो बैठे बैठे भी चलायमान हो जाता है, हाथ पैर हिलते हैं और घूमने लगता है सिर वगैरह। और प्रचला प्रचला फिर स्त्यान वृद्धि। स्त्यान शब्द क्या नहीं करते हैं, तो यहाँ स्वप्न अर्थ लेना। स्वप्न में ये वृद्धि मतलब उसकी शक्ति जागृत हो जाती है। स्वप्न में वो कुछ उसको पता ही नहीं चलता है, उठता है और काम करने लगता है, सब जगह घूमता है इधर उधर, खेती में जाएगा, खेती का काम करके आएगा। स्त्री है तो उठ करके बर्तन मांज लेगी और भी कुछ काम कर लेगी, तो उसको पता नहीं चलता है कि हमने नींद में क्या काम किया। ऐसी वो गहरी नींद होती है, उस ध्यान होती है। स्वप्न में अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिस कर्म का उदय आने पर ऐसी नींद कि जिसमें स्वप्न में ही अधिक शक्ति जागृत हो जाती है। अत्यंत गाढ़ निद्रा आती है, बड़बड़ करता है नींद में, ये सब स्त्यान वृद्धि। ज्यादा स्वप्न आ जाते हैं तो वो स्त्यान वृद्धि में ही पता नहीं चलता है। वहां पर ऐसा लगने लगता है कितने आकुल व्याकुल होते हैं। मुझे स्वप्न आए थे स्वर्णभोज, बड़ा बैरल उसको पानी भरा हुआ था, पानी रहता है तो उसमें उन्होंने कॉइल डाल दिया और वो गर्म हो गया। तो इतनी तकलीफ हुई उस समय। मैंने कितनी मौसी को के कितने जीवों की मसाल की, कितने जीव मर गए। वो छना हुआ पानी थोड़ी रहता है उसमें, कितना ऐसा मतलब कितने वो स्वप्न में ऐसा पता नहीं चलता कि अपन स्वप्न में है, सच्चाई है ऐसा मान करके सब करने लगते हैं। तो ये स्त्यान वृद्धि कि जिसमें स्वप्न में भी अधिक उत्साह जागृत होता है। स्वप्न में भी उठकर भी एक हमारे उदाहरण देते थे ना, एक लड़का था, वहाँ ऊपर सोते थे पहाड़ पर, और वो लड़का महाराज जी के पास कोई रोज ड्यूटी रहती थी लड़कों की, 2 लड़के जाएंगे महाराज जी के पास सोने के लिए, तो वो ऊपर सोते थे। वो एक दिन आए थे, कोई थे हेरवाड़ी सरकार के, उनका नाम तो फिर वो रात में सोते थे और अपना बिस्तर लेकर के नीचे चले आते थे, उनको पता ही नहीं चलता था पहाड़ से। तो उसके पाँव में एक डोरी बांध करके भुना अपने इससे बांध के रखते थे। यदि वो उठ के चला जाएगा तो पता चलेगा, नहीं तो कहीं गिर जाए कुछ हो जाए तो पता नहीं चलेगा ना, बच्चे रहते हैं सब। तो मतलब ऐसे स्त्यान वृद्धि में होता है। बहुत सारे लोग सब काम करते हैं उठ करके नींद में, तो स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण। तो ये पांचों को दर्शनावरण कर्म में के भेदों में क्यों गिनाया है इसको? निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि को 4 दर्शन है, तो उसके 4 दर्शनावरण हो जाए। जैसे 4 5 में आने तो 5 में आरोप करना है, लेकिन इन 5 निद्राओं को दर्शनावरण में क्यों गिनाया है, ऐसा प्रश्न होता है। तो कहते हैं कि संसारिक जीवन के सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान के पहले दर्शन होता है। तो इस निद्रा के आते दर्शन ही नहीं होता है, दर्शन के न होने में निमित्त हो जाता है ना। जब नींद आती है तो उसमें दर्शन ही नहीं होता है तो ज्ञान कहाँ से होगा? इसलिए दर्शन के न होने में निमित्त है, अतः इन्हें दर्शनावरण के भेदों में गिनाया है इन 5 को। तो ये निद्रादि का उदय लेते हुए दर्शन गुण का घात होता है। इसलिए दिन में भी सोते हैं तो दर्शनावरण का तीव्र बंध होता है, ऐसा कहते हैं। आगे अब तीसरा कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं? 2 भेद है। दर्शनाओं के याद रखना क्या, 4 दर्शन है और 5 निद्रा है, ऐसे याद रखना। 4 दर्शन के ऊपर आवरण करने वाले 4 दर्शनावरण और 5 निद्रा। सद सद वेदे, सद सद वेदे, तो पूरा बोला, सद सद वेदे, सद सद वेदे, सद सद नहीं बोलना, सद सद वेदे। हाँ मतलब सद पूरा बोलो पहला शब्द, सद सद वेदे, सद सद नहीं,
सदसत वेद्ये. सदसत वेद्ये. हाँ. सत असत वेद्ये. साता वेदनीय. सत संक्षेप में लिया ना यहाँ पर, साता पूरा शब्द नहीं लिया. सत वेदनीय और असत वेदनीय. उसको ही अपन साता वेदनीय और असाता वेदनीय के नाम से कहते हैं. वेदनीय कर्म का स्वभाव बताया था कि सुख दुख उत्पन्न होने में जो निमित्त होता है वह साता वेदनीय कर्म है. मतलब जिस कर्म का उदय रहते हुए जीव सुख का वेदन करता है वह साता वेदनीय है. और जिस कर्म के उदय रहते हुए जीव दुख का वेदन करता है वह असाता वेदनीय कर्म है. अब यहाँ पर साता और असाता वेदनीय का संबंध बाह्य सामग्री से लगाया जाता है. कि साता वेदनीय के उदय से हमें जैसे पैसा मिला, किससे मिला? तो साता वेदनीय कर्म के उदय से मिला. पुत्र हुआ, साता वेदनीय कर्म के उदय से हुआ. या और भी कोई अपना अनुकूल संयोग मिलता है तो अपन कहते हैं कि मेरे साता का उदय है. तो साता के उदय से वो संयोग मिला है कि सुख का वेदन हुआ है. क्योंकि वेदनीय कर्म का स्वभाव जीव विपाकी है, जीव विपाकी प्रकृति. तो जीव पर उसका उदय होना चाहिए. तो वेदनीय कर्म तो सुख और दुख का वेदन करने में निमित्त हुआ. तो फिर ये सामग्री कैसे मिली? तो वो खुदगर विपाकी हो जाएगा ना. फिर वो सामग्री में निमित्त कहेंगे तो जो सामग्री है वह उस साता वेदनीय का उदय आने पर नो कर्म है. उदय आने के लिए मतलब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो आपके साता आपने कहा कि साता वेदनीय के उदय से मुझे पुत्र हुआ. तो उस पुत्र का जन्म आपके सुख में निमित्त बना, इसलिए उसको अपन ऐसा कहा. तो साता वेदनीय का उदय होने में कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा ना आपको सुख होने में. क्योंकि सांसारिक सुख जो है वो वास्तविक सुख तो है नहीं है. दुख का उपशमन उसको सुख कहते हैं. ये जो साता वेदनीय के उदय से होने वाला सुख मतलब सुख नहीं है, वो दुख का उपशमन है. या दुख न होना, ये उपशमन रूप सुख का है. क्योंकि आत्मा के सुख गुण का यदि घात करे तो सुख कैसे होगा फिर? तो जब साता वेदनीय का उदय हुआ तो आपको सुख का वेदन होगा. लेकिन सुख का वेदन होने में कुछ न कुछ बाह्य सामग्री उसमें निमित्त बने. तो पुत्र की प्राप्ति हो उसमें नौ कर्म बन गए. कभी कभी फिर वही पुत्र आपके दुख में निमित्त होता है. ऐसा कहेंगे कि साता वेदनीय के उदय से पुत्र हुआ. जैसे देवकी को पुत्र हुआ कृष्ण जब गर्भ में आया तभी से उसको दुख चालू गया. या जो कौन से जब उस माता के गर्भ में आया तब से उसको दुख हो गया. तो साता वेदनीय से पुत्र मिलता है वो कैसे कहेंगे? तब से उसको ऐसे स्वप्न वगैरह आने लगे ना, पति का खून पी जाए ऐसे सब स्वप्न आने लगे उसको. उत्पत्ति होने पर फिर दुख, फिर बाद में उसने इतना अपनी तकलीफ दी. क्योंकि पूर्व जन्म का वैरी भी अपने पेट में आ सकता है तो दुख में भी निमित्त बन सकता है. तो साता के उदय से पुत्र हुआ ऐसा नहीं कह सकते ना. आपको सुख हो गया उसमें वो निमित्त है तो उसको साता वेदनीय का निमित्त कह सकते हैं. लेकिन इसलिए कोई भी एक सामग्री जगत की वो सभी को सुख के लिए निमित्त हो ऐसा नहीं है. एक ही सामग्री किसी को सुख में निमित्त है, किसी को दुख में निमित्त है. जैसे अभी बारिश आई, सबको साता वेदनीय के उदय से हो गई के बारिश. जो कुमार है उसने घर बनाए थे तो बारिश आई तो उसको दुख होता है. और शेतकरी है उसको सुख होता है बारिश आ गई, पानी मिलता है खेती में. तो और कभी फसल खराब हो जाती है तो बारिश आने पर दुख भी होता है. तो इसलिए किसी बाह्य सामग्री पर साता निर्भर नहीं है. इसका सुख होना या दुख होना उससे उसका साता का उदय है या असाता का उदय है वो लगाना. वहां पर दुख हो गया तो उसके असाता कर्म का उदय है और उसमें वो बारिश निमित्त बनी. साता का उदय है सुख उसको सुख हो गया, बारिश हो गई उसको सुख हुआ तो बारिश उसमें निमित्त हुई सुख होने में.
मतलब उस एक ही बारिश कभी सुख में निमित्त बनेगी, कभी दुख में निमित्त बनेगी, लेकिन बारिश होना ये साता कर्म के उदय से नहीं है, सुख होना ये साता के उदय से, दुख होना ये असाता के उदय से है। जो दुख होने में भी आपको कोई ना कोई सामग्री बनेगी, बेटा आपकी नहीं मानेगा, आपके विरुद्ध चलेगा, व्यसनी बनेगा, ये सब आपको दुख आपके असाता का उदय है, तो वही बेटा ऐसा इस प्रकार का आचरण करता है, आपके साथ मतलब दुख होने में निमित्त बनता है। और आपके साता का उदय है तो आपको सुख होने वेदन करेगा सुख का, उसमें उस अनुकूल पुत्र होना, आज्ञाकारिणी स्त्री होना, ये सब उसका निमित्त बनेगा वहाँ पर। इसलिए बाह्य सामग्री के साथ सर्वथा साता साता का संबंध नहीं है। आपके सुख होना है तो वहाँ पर वो साता वेदनी का उदय है और उससे वो अनुकूल सामग्री मिली है, वो आपने अपने कारण से मिली है, लेकिन आपको वहाँ पर सुख होने में वो निमित्त बनती है। ऐसा धवला के छठे पुस्तक में भी उन्होंने इसका शंका समाधान के द्वारा किया है। तो इसलिए साता का उदय को साता और असाता को उन्होंने कथनचित पुद्गल विपाकी भी कहा, कथनचित वो जीव विपाकी और कथनचित पुद्गल विपाकी है। और कुलचंद पंडित जी का सब पढ़ेंगे तो वो मानने के लिए तैयारी नहीं, बाह्य सामग्री साता और असाता के उदय से मिलती है, ये उनको नहीं वही होता है। लेकिन इसलिए सर्वथा वो भी नहीं कहना चाहिए, ये कुछ ना कुछ उसका संबंध है, जो अनुकूल सामग्री मिली है उसका साता साता के साथ कुछ संपाद्य संबंध है ना, क्योंकि साता का उदय है इसलिए उसको सुख होने में वैसी सामग्री मिली है, और असाता का उदय है तो दुख होने में वैसी सामग्री उसको प्राप्त हुई है। इसलिए साता वेदनीय का कार्य है सुख उत्पन्न, सुख के होने में निमित्त होना, और असाता का उदय है वह दुख के होने में निमित्त होना, ये उसका कार्य है। सुख का वेदन कराना और दुख का वेदन कराना, ये साता साता वेदनीय का कार्य है, और उसमें उसके अनुसार सामग्री प्राप्त होती है, अनुकूल या प्रतिकूल। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना असाता वेदनीय का उदय है और उसको अच्छे अच्छे निमित्त मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए उसका संबंध है भी कथनचित उसके साथ, साता साता के साथ बाह्य सामग्री का। अब धन जो है आप बोलते कि साता के उदय से मिल गया, वही धन जब रेड पड़ती है तो चुभने लगता है, उसको कचरे में डाल देते हैं या कहीं कहीं छिपा करके रखते हैं, तो दुख में निमित्त बन रहे ना आप लोग। आगे आप मोहनी कर्म के भेद बता रहे हैं, टाइम हो गया, कल 8 नंबर हो गया, इसके भेद 28 भेद है मोहनी कर्म के, उसके दर्शन होने, चारित्रम होने, ऐसा भेद करके पुनः उसके भेद प्रभेद करके उसको कर ही लेते हैं अपन। मोहनी के और नाम कर्म के ये 2 बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अपने को देखिए, यह मैं निष्कर्म स्वरूप हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। द्रव्य कर्म तो परप्रकृति है, द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले औदैहिक विभाव स्वभाव, औपाधिक भाव है, वह मेरा स्वभाव नहीं है। तो इन औदैहिक भावों को अपने से भिन्न देखो, ये मनुष्य गति, ये मनुष्य पर्याय है, मेरा स्वभाव नहीं है। जीव मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तिर्यंच नहीं, मैं देव नहीं, मैं सहज ज्ञान सहज दर्शन स्वरूप हूँ, मैं मति ज्ञानादि शौक्षमिक ज्ञान स्वरूप नहीं हूँ। ये मति ज्ञानादि औपाधिक शौक्षम जनित पर्याय है,
यह जीव का स्वभाव नहीं है, तो अपने स्वभाव को निरखो। इस कर्मोदय जनित भाव में अपनत्व मत करो। नींद आना न आना कर्मोदय जनित भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। सोना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप द्रव्य कर्म से भिन्न हूँ। ज्ञानावरण रूप भाव कर्म से भी भिन्न हूँ। ज्ञानावरण कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान भाव यही भाव कर्म है। ज्ञानावरण कर्म के क्षोभन से होने वाले मति ज्ञानादि भाव ये विभाव भाव है, औपाधिक भाव है। इन सब कर्मजनित भाव से मैं भिन्न हूँ। सातवा वेदने के उदय से होने वाला दुख के उपशम रूप सुख वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, ये भी औपाधिक भाव है। असाता के उदय से होने वाला दुख वो भी मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ। मैं सहज सुख स्वरूप हूँ। स्वाभाविक सुख, पारिणामिक सुख, अकृत्रिम सुख, आत्मिक सुख मेरा स्वभाव है। जानिए, अपने स्वभाव को पहचान कर विभाव से अपने को भिन्न कीजिए। ये विभाव रूप परिणाम मेरा नहीं है। मैं अपने ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ। अनंत गुण करंड स्वरूप एकत्व स्वरूप शाश्वत स्वरूप निर्मम स्वरूप निष्कलंक स्वरूप निसंग स्वरूप उपयोग स्वरूप शुद्ध एको नमो